मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 डॉक्टर मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 लोक एकता जिंदाबाद 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 लोक एकता जिंदाबाद 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 आज किसानों के साथ मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है। हमारे जो फरसा में पर्चे थे वो भी कैंसिल नहीं किए उन्होंने, और एमएसपी पर जो कमेटी बननी थी उसका भी कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। आज 31 जनवरी संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर समस्त देश में नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं। काले कानूनों की वापसी के समय नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के साथ जो वायदे किए थे, चाहे एमएसपी का था, चाहे पर्चे वापसी के थे, सभी के साथ जो विश्वास दिलाया गया वो विश्वासघात किया गया। समस्त हरियाणा, पंजाब में, समस्त भारत में यह विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी इस बात को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। 7 फरवरी को करनाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खट्टर सरकार की बखियाँ उधेड़ दी जाएंगी अगर किसानों को उनके एमएसपी की गारंटी और पर्चे वापसी नहीं हुए। फसल बीजने के समय डीएपी खाद नहीं थी, पानी लगाने के समय यूरिया खाद नहीं थी, फसल काटने के समय जब मंडी में ले गए हमारे पास एमएसपी नहीं है, और बात करते हैं किसानों की आय दुगनी करने की। मीडिया के माध्यम से 7 फरवरी को बड़ा आंदोलन करनाल में खट्टर के शहर में होगा। खट्टर सरकार की बखियाँ उधेड़ दी जाएंगी अगर किसानों को उनकी मांगे नहीं मानेगी। हम मीडिया के रास्ते स्पष्ट बता देना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी की जो घटना थी अभी भी मिश्रा जी कैबिनेट में है। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। अपने वादाप्रस्ती लोग, झूठा आदमी है, उसको इस बात की सजा भुगतनी पड़ेगी। 5 स्टेटों में इस बात का उसको अंदाजा चल जाएगा कि विश्वासघात का क्या परिणाम हो रहा है। सिंह है, और आज जो संयुक्त किसान मोर्चे की पिछली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में पूरे देश में जो हमने मोर्चा लगाया था, उस मोर्चे में 3 काले कानून तो वापस हो गए थे, लेकिन जो बाकी मुद्दे थे वो अभी सरकार ने वादा खिलाफी की है। जैसे कि लखीमपुर जो कांड हुआ था, वहाँ उस कांड के जो दोषी है मंत्री, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और एमएसपी पे जो कमेटी बननी थी किसान, जिसमें 5 साल लेने थे, वो कमेटी भी अभी तक सरकार ने बनाई नहीं है। और जो जहाँ तक हरियाणा के जो केस थे 40,000 से लगभग ज़्यादा, वो भी बहुत कम केस अभी जो है वो रद्द किए हैं, बाकी पड़े हैं। और जो 5 लाख मुआवजे की बात थी, साथ एक बच्चे को नौकरी की बात थी, वो सरकार मुकर गई है। इसलिए ये हम पूरे देश में आज ब्लॉक लेवल पे और ज़िले लेवल पे ये मोदी के पुतले फूके जा रहे हैं, ताकि मोदी को ये पता चले कि किसान अभी भी जागृत है। संयुक्त किसान मोर्चा वैसे का वैसा ही है। एक जो कदम हम पीछे आए थे, सिर्फ जो कानून वापस हुए थे, लेकिन अब हमारी लड़ाई जारी है। जब तक एमएसपी जो लागू नहीं की जाती, जब तक जो हमारे किसानों के दूसरे मुकदमे हैं वो रद्द नहीं हो जाते, तब तक हम लगातार ये विरोध करते रहेंगे। और आने वाले दिनों में जो 3-4 महीने के बाद जो 5 स्टेटों में चुनाव है, जैसे यूपी में भाजपा को आना है, उन चुनावों के बाद बहुत बड़ा एक आंदोलन दोबारा किसान करेंगे। सभी लोगों को साथ लेकर ये संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान आएगा। आने वाले दिनों में बहुत लंबी एक लड़ाई सरकार के खिलाफ है। आगे भी इस किसानी आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ खिलाफ आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर आगे भी जैसे अब मीटिंग हुई है, इस चुनावों के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चे की होगी, जिसमें एमएसपी का है, कर्जा मुक्ति का है। पूरे देश में जो किसान और मजदूर है, जो सरकार की नीतियों के कारण, और खेती में कोई नीति नहीं थी जिसके कारण कर्जा हुआ है। जैसे अगर कोई 5 किले वाला है, उसके 5 लाख तक कर्जा है, 10 वाला है 10, जितना बड़ा किसान है उतना ही बहुत सारे कर्जा है। ये सरकार की नीतियों के कारण हुआ है किसानों के कर्जा। तो हम चाहते हैं कि एमएसपी बने और लाभदायक भाव मिले किसानों को, जिससे हम कर्जे से बचें।